अभी अमेरिका ने और इजराइल ने उन्होंने क्या किया, ईरान पे कुछ अटैक किया। तो वहाँ पे जो खामनेई करके कोई जो वहाँ का बंदा है, खामनेई करके था, तो वो उसको मार दिया। मुझे न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में मैंने देखा कि वहाँ पे लोग लखनऊ में भी और कश्मीर में भी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रो रहे हैं। थोड़ा बताएंगे सर, ऐसा लोग बड़ा वो ईरान इजराइल अमेरिका का वो पॉलिटिकल इशू है, और जहाँ तक हमारे देश का कंसर्न है, हमारे देश का उससे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उन लोगों को अगर आप दुनिया का नक्शा दे दोगे और बिना लिखा हुआ, तो वो इजराइल ढूंढ नहीं सकते कहाँ पर है। जी सर, ठीक है। और जिस खामनेई के लिए वो रो रहे हैं, इतना विलाप कर रहे हैं, जी, और शायद उसका उन लोगों को नाम भी पूरा नहीं पता हुआ, उसका नाम क्या है। ठीक है। ये तो सब एक अननेसेसरी का हाइप क्रिएट करने के लिए कि हाँ जी देश में अराजकता करनी है। अब अगर इतने वो लोग, जब APJ अब्दुल कलाम साहब मरे तब कहाँ थे ये लोग? बिल्कुल सर, तो हमारे देश के नेता, देश के राष्ट्रपति थे, देश के थे, कहाँ थे वो लोग? उनमें से कोई भी उनके जनाजे में कितने लोग आए थे? और उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो कब मरे थे। खामनेई के लिए इतना परेशान हो रहे हैं लोग। मगर वो ठीक है, पॉलिटिकल लीडर, लोग देशों में लड़ाई होती है, लोग मरते हैं नेता, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। हमारे देश का कोई लेना देना नहीं उससे। वो अननेसेसरी सिर्फ शो करने के लिए हाँ जी हमें दुख है। भाई आप लोग का ना इजराइल ना ईरान गए, ना उनसे रिश्तेदारी, ना कुछ, ना कोई मतलब है उसका, या आपका कोई मरा तो समझ में आता है। ठीक है। अननेसेसरी विलाप करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है सर इस पर सरकार को भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इस पर हमारे यहाँ सरकार और कानून को लेकर थोड़ा सा ये लोकतंत्र और ये लिबरल होना एक लिमिट तक जायज़ है। ठीक है। अगर यही लिबरल की बात करते हैं तो ईरान खामनेई के आने से पहले लिबरल था, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश थे। आज की डेट में ईरान में भी लोग ऐसे हैं जो खुश हैं उसके मरने। पहले कि ईरान आई थिंक पर्सिया हुआ करता था। हाँ, पर्सिया था, बहुत पुरानी बात है। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली लिबरल होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को सर पे उठा लोगे। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लिबरल होने के कारण हमारा देश लिबरल है, लोकतंत्र है, लोग कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। कानून स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिसका मतलब नहीं है आपको, अगर यहाँ पे खड़े हो कि हम कुछ बोल देंगे हाँ जी अफ्रीका में ये हो गया, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भाई किस लिए कर रहे हो? ठीक है। हाँ, अगर आप एक ह्यूमन काइंड को कोई नुकसान बोल रहे समझ में आता है। ये लोग तब कहाँ थे जब वही आपका हमास ने जो इजराइल के लोगों के साथ किया था? तब कोई नहीं आया। था। तब कहाँ थे? अगर आप एक मिनट ये मान लेते कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये लोग कर रहे हैं, तो वो लोग तब कहाँ थे? जब पुलवामा में अटैक, तब ये लोग कहाँ थे? ठीक है। हमारे यहाँ बॉम्बे में बोला, तब ये लोग कहाँ? तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने? इनको ज़्यादा ह्यूमैनिटी इनके अंदर उबल रही है कि हाँ जी हमें ह्यूमैनिटी के लिए ये करना है, वो करना है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हो, तो क्यों नहीं आते सड़कों के ऊपर? और क्यों नहीं अपने आतंकवादियों को रोकते कि भाई तुम मत बनो आतंकवाद बनो, मत करो आतंकवाद फैलाओ? क्यों नहीं करते ये लोग? आप समझिए, आपका माइंडसेट है कि हमें ये करना है, सिर्फ दैट्स इट। जो हमारे लिए सही है वो हमें करना है, बाकी दुनिया मरती है डजंट मैटर। ये कुछ नहीं है। एक हिंदी में शब्द है धर्मांध, तो धर्मांध लोग हैं, इनका दिमाग में वही चीज़ है, वो वही करेंगे, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। 1, 2, 10 लोग बीच में हैं। ठीक है। अगर यही लोग इनमें से जितने भी हमारे इवन सेलिब्रिटीज़ भी हैं, उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकलता कि हाँ पुलवामा में कोई मर गया तो हमारे शहीद मर गए। ठीक है। हमारे देश की रक्षा करते हैं। इनको ये नहीं पता अगर वो रक्षा देश के लिए बॉर्डर में नहीं हो ना, तो ये सब अंदर घुस जाएंगे दुश्मन हमारे। कल मैंने एक वीडियो देख रहा था सर। उस वीडियो में क्या था कि एक यूट्यूबर था, तो उसने बताया कि बाहर निकला और उसने मार्केट का दिखाया, तो मार्केट में कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि बताओ हम यहाँ पे अच्छे से घूम रहे हैं और आप बहुत अच्छी कंट्री में हो, अगर आप भारत में हो तो ये अपने आप को शुक्रगुजार करो, अपने भगवान को, अपने थैंक्स बोलो भगवान को कि भाई हम इंडिया में हैं, हम बहुत सही जगह पे हैं। ठीक है। और आप लोग वहाँ पे हालत देखो क्या चीज़ है। तो ऐसे हैं, तो अगर हमें इस चीज़ का थैंकफुल तो होना चाहिए कि भाई हम इंडिया में हैं, हमारी इंडियन आर्मी स्ट्रांग है। इस चीज़ को नहीं समझते लोग, वहाँ जा पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई वहाँ दिल्ली में कर रहा है तो लाल किले पे दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में लखनऊ में सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या मतलब सर, और देश में ना सहूलियत मिली हुई है सब लोगों को, कुछ भी बोलने की आज़ादी है। आपको आज़ादी है, कुछ भी बोलो, किसी के खिलाफ बोल लो, फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। बस और कुछ नहीं है। बस अगर यही बात है, इनको इतनी हिम्मत है, आप जाओ ना दुबई, भाई आप वहाँ जाइए ना, दुबई जाओ, वहाँ प्रोटेस्ट करके देखो। दुबई में प्रोटेस्ट हुआ, यूएई में डंडे पड़ेंगे वहाँ पे, उनको पता है कि जहाँ बम गिर रहे हैं वहाँ भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, उन लोगों ने वहाँ भी नहीं हुआ। ठीक है। आप करके देख लो प्रोटेस्ट, पता लग जाएगा क्या होगा। सर हमारा अगर कानून यहाँ का लिबरल है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी चीज़ों को, मतलब रीज़न भी तो होना चाहिए आपके पास कि किस लिए कर रहे हो।
और अगर आपका ह्यूमैनिटी वाला रीज़न है तो आपके और बहुत सारे कारण हैं, उन पर क्यों नहीं करते? जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।